शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा निगरानी योजना को बिहार कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। योजना के तहत दरभंगा समेत राज्य के 6 नगर निगमों को 487 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें दरभंगा शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और आम नागरिकों की सुरक्षा निगरानी पर करीब 90 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और प्रमुख चौक चौराहा पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में आम नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सुव्यवस्था वातावरण तैयार करने के लिए हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था अधिक प्रभाव बनाने के लिए भी अवश्य उपायों पर काम किया जाएगा। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी बेलेट्रॉन को नियमित किया गया है। लगातार दरभंगा विकास की ओर अग्रसर है और बिहार में पटना के बाद आने वाले समय में दरभंगा ही दिखने वाला है और बिहार की दूसरी उपराजधानी के रूप में दरभंगा धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अभी कैबिनेट से 1884 करोड़ रुपया का एक योजना दरभंगा स्टेशन से दोनार चौक होते हुए कर्पूरी चौक होते हुए लहरियासराय टावर लोहिया चौर एकमी तक एलिवेटेड रोड अंश भाग में और अंश भाग में सड़क का चौड़ीकरण होगा और कर्पूरी चौक से इसी योजना में है अहमद दरभंगा तक एलिवेटेड रोड। लगभग ये योजना लगभग 10 किलोमीटर की है और 8884 करोड़ की सिंगल योजना। हम लोग 10, 20, 25 लाख की बात करते थे और 1824 करोड़ की योजना एक सिंगल योजना की कैबिनेट से स्वीकृति हो गई, मतलब राशि की स्वीकृति हो गई। बस स्टैंड का 85 करोड़ सैंक्शन हो गया। हराई दिग्गी गंगा सागर का लगभग 75 करोड़ सैंक्शन हो गया और दरभंगा में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी छिनतई घटनाएं घट रही है, तो पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा और सीसीटीवी कैमरा के साथ अधिकांश चौक चौराहों पर सिग्नल ट्रैफिकिंग लाइट लगेगा और हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा रहेगा। ये 90 करोड़ के लगभग इसमें खर्चा आएगा, इसकी भी स्वीकृति हो गई। कल 8 तारीख को दरभंगा में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी आ रहे हैं। वो सबसे पहले आने के बाद 10:30 बजे के आसपास चट्टी चौक जाएंगे। दोनार चौक से चट्टी चौक तक रेलवे लाइन के दोनों ओर आरसीसी वाल और बड़ा नाला के कार्य का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे कबीर चक के आगे टिन्नी पुल के पास, जो पहुंचेंगे वहां 11:15 बजे। वहां जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी दोनार से टिन्नी पुल तक नाले का, उसका लगभग 30% राशि के अभाव में काम रुक गया था, तो वो भी अंश भाग का नाला निर्माण का कार्य कल से ही द्रुत गति से शुभारंभ होगा, जो जून तक बनके तैयार हो जाएगा। उसका भी कार्य का शुभारंभ जो है नितिन नवीन जी करेंगे। उसके बाद बलभद्रपुर में मिथिला भवन वो आएंगे और बेता चौक से शाहगंज पूरा बलभद्रपुर शिवसागर एनपी मिश्रा चौक से होते हुए लक्ष्मीपुर पूरे इस इलाके का लगभग 7.5 करोड़ की राशि का कार्य शुभारंभ करेंगे, जो आरसीसी नाला और आरसीसी सड़क बनेगी। उसके बाद वो नगर निगम जाएंगे। 1 बजे से नगर निगम में कार्य होगा, उसमें कई योजनाएं वहां है, उसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और 8 नगर निकाय जो दरभंगा जिला में है वहां के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, नगर निगम के मेयर, महापौर और पार्षदों से मिलेंगे और कुछ शिलान्यास उद्घाटन वहां करेंगे और शहर के विकास पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात 2:45 बजे जिला समाहरणालय में अंबेडकर भवन में उनकी समीक्षा बैठक होगी अधिकारियों के साथ दरभंगा की योजनाओं पर। उसके बाद 5 बजे सर्किट हाउस में एनडीए के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है लगातार मुख्यमंत्री आ रहे हैं दरभंगा, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, नगर विकास मंत्री आ रहे हैं और केवल भ्रमण करने नहीं आ रहे हैं जो पूर्व 15 साल पहले की सरकार में होता था। कुछ न कुछ देने आ रहे हैं और विकास का काम एक दिन में कैबिनेट में 2150 करोड़ की राशि दरभंगा के विकास में स्वीकृति, तो आप समझ लीजिए
दरभंगा कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, और वो तो सारे कैसों की राशि स्वीकृति। अभी वर्तमान में दरभंगा शहर के विकास में रेलवे स्टेशन, आरओबी, श्मशान घाट, सड़क, नाले में 1000 करोड़ के आसपास का काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जहां हम लोग 10-5 लाख, 20-25 लाख की योजना के लिए भटकते थे, आज हम लोग के प्रयास से 2100 करोड़ तो एक दिन में स्वीकृत हुआ और 1000 करोड़ की योजनाएं शहर में चल रही है। तो कल नगर विकास मंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम 5-6 जगह है और वो आ रहे हैं शहर को कुछ देने के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पटना के बाद दरभंगा ही बिहार का बड़ा शहर के रूप में, बड़े इलाके के रूप में होने वाला है। खबर तैर रही है उसकी तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन दोनार आरओबी का 10 जनवरी को लास्ट डेट था टेंडर डालने का। उसमें 2 एजेंसी ने टेंडर डाला, लेकिन किसी तकनीकी कारण उनका दोनों पेपर रद्द हो गया। अब पुनः 12 या 13 फरवरी तक डालने का अंतिम तारीख है और वो टेंडर फिर से रद्द होने के बाद, ये सामान्य प्रक्रिया है विभागों की। अभी कटरैया में 1 करोड़ के आसपास का रोड है, इसका कल नगर विकास मंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। 3 बार के बाद उसका टेंडर फाइनल हुआ। तो ये विभागीय प्रक्रिया है। किसी का अगर कागज में तकनीकी गड़बड़ी है तो रिजेक्ट होता है, फिर रीटेंडर होता है। ये कोई रद्द नहीं हुआ, वो विभागीय प्रक्रिया है। और ये जो तैर रही है समाचार, अब कहां तक हम लोग सोशल मीडिया पर जो है जवाब देते चले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रीटेंडर हुआ है उसका, क्योंकि जो 2 आदमी डाले थे तकनीकी कारण से उनका कागज जो है सही नहीं था, इसलिए उनको रद्द कर दिया गया। फिर तुरंत रीटेंडर हो गया और 10 या 12 फरवरी तक रीटेंडर का समय है। उसमें फिर लोग डालेंगे, फिर उनके कागज की जांच होगी, फिर किसी को काम अवार्ड होगा, फिर हाथ लगेगा।